Good morning students. Today we will start new chapter number 4 heat. इससे पहले आपने प्रीवियस चैप्टर नंबर 3 में फाइबर टू फैब्रिक में फैब्रिक्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपने वुलन फैब्रिक के बारे में पढ़ा था विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप. ओके, सो वुलन फाइबर के कपड़े हम कब पहनते हैं? जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो होता है, ठंडा होता है, वेदर है वो कोल्ड होता है, तब हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं. लेकिन जब समर होता है, बहुत ज़्यादा हॉट वेदर होता है, ह्यूमिड वेदर होता है, तो हम कॉटन के क्लॉथ्स पहनते हैं. तो ये आपने थोड़ा बहुत टेम्परेचर के अकॉर्डिंग या वेदर के अकॉर्डिंग हम अपनी क्लोथिंग रखते हैं. इसके अलावा जब विंटर्स आती हैं, तो विंटर में जब हमें ठंड लगती है तो हम यूजुअली बाहर जाते हैं ताकि सन के सामने बैठ सकें और वहाँ उससे जो रेडिएशंस आ रही हैं, जो वार्मथ आ रही है, गर्माहट आती है, हम उसे एब्जॉर्ब कर सकें. समर में लेकिन हम बाहर नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर बाहर होता है. तो हम कैसे ये जो हम टेम्परेचर कह रहे हैं या मौसम की बात कर रहे हैं, कभी ठंडा है, कोल्ड है, कभी वार्म है, गर्म है, हम ये कैसे डिसाइड कर पा रहे हैं कि कोई भी चीज़ ठंडी है या फिर गर्म है? तो यहाँ पर आप देखेंगे हॉट एंड कोल्ड. ये टेबल आपने अपनी कॉपी में आपने खुद करनी है, फिल करनी है. इसका मैं आपको फर्स्ट वाला बताती हूँ. जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दे रखा है आइसक्रीम, तो आइसक्रीम कैसी होती है? कोल्ड या फिर कूल होती है, इसलिए इसके आगे यहाँ पर आप देखेंगे एक छोटा सा टिक लगा रखा है. मैं इसको ऐसे बता देती हूँ, ठीक है. वार्म और हॉट नहीं होती, गर्म नहीं होती, तो उसके आगे डैश कर दीजिएगा. नेक्स्ट है स्पून इन अ टी कप. अगर एक चाय के कप में आपने एक स्पून रखी है, आप उस स्पून को कुछ देर तक वहाँ रहने दीजिए. तो आप ये बताएंगे, आपको खुद बताना है कि वो कूल या कोल्ड में आएगी या फिर वार्म एंड हॉट में आएगी, ठीक है. नेक्स्ट है फ्रूट जूस. आपको समझ में आ गया, फ्रूट्स का जूस कोल्ड होता है, वार्म होता है, आपने खुद लिखना है. हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन. आप अगर अपने घर में कोई तवा है या कोई फ्राइंग पैन, अगर आप उसको देखें तो उसका जो हैंडल है, हाथा है जिससे पकड़ते हैं, वो गर्म रहता है या फिर ठंडा रहता है, वो आपने यहाँ पर खुद भरना है. जो सही है उसके आगे टिक कर दीजिएगा, जो सही नहीं है उसके आगे डैश करना है. तो ये टेबल आपने कॉपी में बनानी है, ठीक है. नेक्स्ट है कि जब आप ये टेबल बनाएंगे तो आप डेफिनेटली देखेंगे कि कोई चीज़ें बहुत ठंडी कोल्ड वाले में आपने टिक कर रखा होगा, किसी के लिए आपने हॉट वाले में टिक कर रखा होगा या वार्म वाले में टिक कर रखा होगा. बट यूजुअली हम हमेशा हर चीज़ को टच करके नहीं चेक कर सकते हैं कि वो हॉट है या कोल्ड है. अगर बहुत ज़्यादा हॉट हुई और हमने बाय हैंड टच किया तो हमारा हाथ भी उसमें बर्न हो सकता है. तो किसी भी ऑब्जेक्ट का हम कैसे ये मेजर कर सकें कि वाकई में वो हॉट एंड कोल्ड है विदाउट टचिंग इट, तो उसके लिए भी बहुत सारे मेथड्स किए जाते हैं. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम कैसे मान सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या होता है. हमने ये शब्द बहुत बार सुना होगा, टेम्परेचर टेम्परेचर. टेम्परेचर है क्या एक्चुअल में? तो लिखना है आपने, हेडिंग लिखनी है टेम्परेचर, ठीक है. टेबल ड्रॉ करने के बाद आप टेम्परेचर हेडिंग लिखेंगे. फिर आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है. इट इज़ द मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट तक लिखना आपने, ठीक है. किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस का मेजर, मापना, वो ही उसका टेम्परेचर है. कैसे है? अगर हम देखिए, किसी भी कोल्ड, एक्चुअल में कोल्ड कोई चीज़ होती ही नहीं है, हर चीज़ हॉट ही होती है. कोई ज़्यादा हॉट होती है, कोई कम हॉट होती है. जो कम होती है उसे हम क्या कहते हैं? कोल्ड कहते हैं, ठीक है. तो बेसिकली किसी भी चीज़ मटेरियल की, ऑब्जेक्ट की जो हॉटनेस होती है, उसी का मेजर, उसी को हम मापते हैं, उसी को टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट आपने लिखना है, टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर. आपने देखा होगा जब कभी अगर आप बीमार पड़े होंगे, आपको सर्दी ज़ुकाम या बुखार होता है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो आपके मुंह में एक थर्मोमीटर डालते हैं. उसके बाद उससे वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं कि इस समय आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है. और टेम्परेचर से मतलब होता है कितना ज़्यादा हॉट है, कितना गर्म हो रखा है शरीर उस समय, ठीक है. तो इतना आपने अपनी कॉपी में लिखना है और इसकी टेबल भी ड्रॉ करनी है, पूरा टेबल फिल करना है.